नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो दोस्तों जो वीडियो है उसको एंड तक देखना, और जो है आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ में मैं आपको टेंस जो है पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। और दोस्तों यदि आप लेक्चर को पूरा देखते हो तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों मैंने एक टॉपिक डाल रखा है टेंस। इस टेंस का जो मतलब है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है काल। दोस्तों काल का जो मतलब होता है वो टाइम होता है। सिर्फ टाइम से मतलब है अपने को कि इसका मतलब काल तो हम हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब है टाइम से। अब दोस्तों इसके थ्री टाइप्स हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस, और तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों देखिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यदि मैं आपको इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होगी। जैसे कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट टेंस होगी। अगर मेरा जो पीछा बीता हुआ कल है, बीता हुआ जो टाइम है वो पास्ट टेंस हो गया। मतलब पास्ट का जो टाइम है इसको हम जो है हिंदी में भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको अगर इंग्लिश कम आती है तो इस तरह से देख लीजिए। फ्यूचर जो टेंस है वो मतलब कि आने वाला जो समय होगा वो फ्यूचर होगा दोस्तों। अब जो है इसको अपन भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं, भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है प्रेजेंट यानी वर्तमान। मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है ये अपन प्रेजेंट में बात करते हैं। अब दोस्तों बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने टाइप हैं, फिर पास्ट टेंस के कितने टाइप हैं, फिर फ्यूचर टेंस के कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस के जो टाइप हैं, पहले नंबर पे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरे जो नंबर पे हैं वो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे नंबर पे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप बताए, उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। लेकिन यदि आप जैसा कि इसको देख रहे हो बोर्ड को, इसमें मैंने पास्ट टेंस के भी जो है प्रकारों को भर रखा है, और फिर मैंने फ्यूचर टेंस के प्रकारों को भी भर रखा है। आप देख के ही थोड़ा सा डर जाओगे कि इसको कैसे याद करेंगे, इतने टेंस हैं, इनको कैसे हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों मैं इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आप बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल सीख जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसे पास्ट टेंस का जो है टाइप है उसमें पास्ट इंडेफिनेट है, दूसरे नंबर पर पास्ट कंटिन्यूस है, और तीसरे नंबर पर पास्ट परफेक्ट है, और चौथे नंबर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से मैं फ्यूचर में भी चलता हूं। तो फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है, दूसरे नंबर पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट, और चौथे नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं ये कर रहा हूं, आप इसको भूल जाइए, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आप भूल जाइए बिल्कुल भी। आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ध्यान में रखिए दोस्तों। अब प्रेजेंट टेंस में कैसे अपन को 4 टाइप याद रखने हैं वो देखते हैं। पहले नंबर पे इसको याद रख लो कि इंडेफिनेट होता है एक, तो दूसरे नंबर पर याद रख लो कंटिन्यूअस होता है एक, तीसरे नंबर पर याद रख लो परफेक्ट होता है, और चौथे नंबर पर याद रख लो परफेक्ट के बाद में कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों ये 4 याद रख लो। फिर क्या करना है, जैसे इंडेफिनेट होता है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात आई तो इसके आगे लगा दो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फिर दूसरे नंबर पर जो होता है कंटिन्यूअस की बात आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट की बात आई तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आई तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के याद हैं
तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जब आपको यहां पता है कि इंडेफिनेट आता है, दूसरे नंबर पर कंटिन्यूस आता है, तीसरे नंबर पर परफेक्ट आता है, चौथे नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, तो फिर आप पास्ट की जब अपन बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया, फिर पास्ट कंटिन्यूस हो गया, फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब इसी तरीके से आप इनके आगे फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से दोस्तों जो बात होती है टाइप्स की, जो टेंस हैं उनके टाइप्स की बात तो मैंने कर ली। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मैं आगे और बता दूंगा आपको और एक तरीके से रटा दूंगा कि आप दूसरी दोबारा याद ही नहीं करोगे कि भाई ये इंडेफिनेट कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इन सबको आप भूल जाओगे। मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको बता दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और रोचक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो रोचक बात ये है कि दोस्तों जो प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब प्रेजेंट टाइम जो होता है, तो ये प्रेजेंट टाइम में तो क्या है कि अपन कोई कार्य प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं ना इस टाइम पे। लेकिन मैंने आपको पढ़ाने से पहले क्या किया, मैंने पढ़ाने से पहले आपसे क्या किया, मैंने कुछ भी किया, XYZ जो भी किया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पास्ट टेंस होता है, मतलब पढ़ाने से पहले, मतलब कि भूतकाल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपने अपनी जिंदगी जी हैं वैसे ही रहेगा, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। और जो प्रेजेंट है उसमें तो अपन की जो प्रोसेस चल रही है वही चलेगी। लेकिन फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर टेंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, टेंस तो बाद की बात है, पहले फ्यूचर टाइम की बात करना। अगर आप फ्यूचर टाइम जो है उसको खुद के हिसाब से है ना स्पेंड कर सकते हो, मतलब फ्यूचर में आप चेंज कर सकते हो, आप आपकी जो पढ़ाई है उसकी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात आती है टेंसों की। तो दोस्तों मैंने यहां तक आपको बताया कि टेंस और टेंस के टाइप मैंने बता दिए दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मतलब कि जो है हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों देखो, यदि आपने प्रेजेंट टेंस को ढंग से पढ़ लिया तो दोस्तों पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा। बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपसे आने लगेगा। लेकिन आप जो है प्रेजेंट टेंस पे थोड़ा सा फोकस कर दो। प्रेजेंट टेंस पे फोकस कर दिया तो पास्ट और फ्यूचर टेंस तो रिलेटेड ही तो है, ये सब चीजें थोड़ा टाइम का ही तो चेंज है। प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है, टाइम का ही तो चेंज है, बाकी सेम है, थोड़ी हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। तो प्रेजेंट टेंस को आप ढंग से पढ़ लोगे तो मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूं कि आपसे पूरे टेंस आ जाएंगे, पूरे टेंस आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसकी सबसे पहले बात करें तो जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्यों में यदि ता है, ती हैं, ते हैं, आता है, यदि हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं, आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जैसे वर्ब मैंने ऐसे लिखी वर्ब, और वर्ब के बाद में जैसे वर्ब हो गया पढ़ना। ये पढ़ना एक वर्ब है क्योंकि वो पढ़ रहा है। तो इसके बाद में क्या, जैसे पढ़ता है, उसके बाद में लिखता है, उसके बाद में जाता है। तो दोस्तों वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों। ये अपनी एक पहचान होगी दोस्तों
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ये एक पहचान होगी। अब इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज ली जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक तो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सिंपल सा सेंटेंस जिसमें सिंपल बात करेंगे। फिर इसके बाद में दूसरे बात होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसों के प्रकार हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस से भी हिंदी मीनिंग होता है कि ये नेगेटिव होगा। उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। फिर उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब वो प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। इस तरीके से दोस्तों ये चलता है। अफर्मेटिव की सेंटेंस की जब मैं बात करता हूं दोस्तों तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लिखेंगे, प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों अदर वर्ड्स लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस का निर्माण करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम जो है हिंदी के सेंटेंस को हम जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था आपको, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस होगा तो दोस्तों एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि राम रोजाना बाजार जाता है। तो यहाँ पर देखो ता है और उसके बाद में है आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला अपन को लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो आप। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम है तो आपने राम को लिख दिया सबसे पहले। तो राम के बाद में दोस्तों ये क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो अब यहाँ पर राम जो है, अब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जो है प्लूरल नाउन के लिए आएगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर का मतलब है कि एक वचनकर्ता के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और बहुवचनकर्ता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की अपन बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो राम के बाद में क्या है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो दोस्तों अब मैंने जैसे कि राम लिख दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसमें आप वर्ब देखो तो राम रोजाना बाजार, भाई रोजाना और बाजार तो वर्ब नहीं है, वर्ब का मतलब तो होता है करना। अब उसके बाद में क्या आता है, ये जाता है, मतलब जाना, एक जाना मतलब कुछ कर रहा है, मतलब बाजार जा रहा है तो कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब जाना जो है वो वर्ब है। तो इसके बाद में जो है गो मैंने लिखा, गो के बाद में जो है ये सिंगुलर नाउन है राम। सिंगुलर अगर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दीजिए, तो गोज। और गोज के बाद में जो है टू हमेशा आता है, गोज टू। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, तो बाजार में आपके लिख दीजिए मार्केट। मार्केट के बाद में दोस्तों लिख दीजिए टाइम। ये रोजाना मतलब कि डेली जाता है, वो लास्ट में आप इसको डेली को लिख दीजिए दोस्तों। तो आपने डेली लिख दिया। इस तरीके से दोस्तों जो ये हिंदी सेंटेंस है इसका मतलब हो गया राम गोज टू मार्केट डेली। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि
जो प्लूरल नाउन है उसके लिए तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और सिंगुलर है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का यूज करते हैं। दोस्तों एक बात भी हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और दोस्तों आई, वी, यू और दे, ये दोस्तों हमेशा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। दोस्तों यदि आपने इसको उतारा नहीं है तो प्लीज इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया है कि एग्जाम्पल लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने पहले आपको करा दिया, अब एग्जाम्पल मैंने ये लिया है कि वह प्रतिदिन उसके पिताजी के साथ विद्यालय जाती है। मतलब कि वह जो आया है, एक जो है मतलब उसके लिए आया है, लेडी के लिए आया है, किसी गर्ल्स के लिए आया है, फीमेल के लिए आया है। अब दोस्तों ये हो गया एक। तो दूसरे नंबर पे ये है कि मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। तो इन वाक्यों में आप देखिए, इसमें ना तो नकारात्मक का भाव आ रहा है, ना इंटरोगेटिव का आ रहा है, ना जो है नेगेटिव का आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हम जो है इनको बनाएंगे, अफर्मेटिव से बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बनाते हैं अफर्मेटिव से। जैसे कि ही, सॉरी दोस्तों वो जाती हैं तो वो गर्ल्स हैं, उसके लिए सी यूज में आएगा, सी। उसके बाद में दोस्तों मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो देखो प्रतिदिन उसके पिताजी के साथ विद्यालय, लेकिन जाती है ये वर्ब है, आपको वर्ब को पहचानना है। जाती जो है वो वर्ब है। सी गोज, मतलब कि सी जो है सिंगुलर है तो गोज आएगा, तो सी गोज टू। अब ऑब्जेक्ट का पता करना है, कहां पर जाती हैं, विद्यालय जाती हैं। ये तो जो है उसके अदर वर्ड्स हैं, उसके पिताजी के साथ जाती है ना, ये तो उसके अदर वर्ड्स हैं। और जो ये प्रतिदिन है ना, ये प्रतिदिन टाइम है। तो अब हम कैसे बनाएंगे कि सी गोज टू स्कूल, स्कूल आपने लिख दिया जैसा कि पिछले सेंटेंस में भी आपने बनाया था, सी गोज टू स्कूल। अब अपन जो है ये अदर वर्ड्स हैं इसको लिखेंगे, किसके साथ जाती हैं, विद हिज फादर, उसके फादर के साथ जाती हैं। और लास्ट में अपन लिखते हैं टाइम, तो टाइम लिखते हैं। तो कब जाती हैं, प्रतिदिन जाती हैं। अब प्रतिदिन जाती हैं तो एवरीडे लिख दो, इसमें एवरीडे इसमें आप लिख दो, एवरीडे लिख दिया आपने। इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस है वो ये है कि मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आई, माई और आई, वी, ये जो है ये प्लूरल नाउन होते हैं। तो आई मैंने लिख दिया। आई के बाद में दोस्तों मुझे जो है जाना है, मेरा जो वर्ब है वो जाना है, तो आई गो आएगा ओनली, एस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि आई जो है प्लूरल है। प्लूरल क्या, प्लूरल है मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। मैंने आपको लिखा चुका हूँ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो ये प्लूरल है तो गो आ गया। गो के बाद में दोस्तों आई गो, फिर टू आता है इसके साथ में, टू ऑफिस, OFFIC ऑफिस, और रोजाना जाता हूं तो डेली। इस तरीके से दोस्तों जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है वो तो कंप्लीट हो गया। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने आपको 2-3 तो एग्जाम्पल करवा दिए दोस्तों। उसके साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है और इसमें कुछ भी यूज नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यूज करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस
तो देख लिया, मतलब कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी हम बोलते हैं, वो तो हमने देख लिया। सिंपल सेंटेंस में एक तो वो कोई नकारात्मक वाक्य नहीं होता, वो सिंपल ही होता है और आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि सिंपल है। यदि उसमें नोट नहीं है तो वो सिंपल है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नहीं आता है, मतलब कि कुछ कार्य नेगेटिव सेंस वो देता है दोस्तों। तो सिंपल सेंटेंस को तो आपने बनाना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी ऐसा आपने देख लिया था। लेकिन अब जो है हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर था अफर्मेटिव, दूसरे नंबर पे है जो है नेगेटिव। तो नेगेटिव की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब अपन यूज लेंगे ना, तो वो डू डज यूज में लेंगे दोस्तों। डू डज के बाद में दोस्तों नोट लगाना हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस ही नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो लगाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में अब ये बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई डू और डज का प्रयोग कब करना है। तो डू का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन जैसे, और एक है डज। डू का प्रयोग तो जैसे आई, वी, यू, दे। आई का मतलब मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम और दे यानी वे। ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है। इनके लिए तो हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंगुलर नाउन अपन को दे दिए गए, जैसे ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम दे दिए, सिंगुलर नाउन है सारे, तो इनके लिए आपको डज का प्रयोग करना है। और डज का प्रयोग करके ये जो मैंने बताया अभी, डू डज का प्रयोग तो करेंगे लेकिन नोट और लगाएंगे, तब जाके अपना सेंटेंस सही होगा, तब जाके अपन नेगेटिव सेंटेंस के साथ न्याय कर पाएंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अपन को बनाना है। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं प्रतिदिन बाजार नहीं जाता हूं। अब दोस्तों इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें आ गया कि मैं नहीं जाता हूं। उसमें तो सिर्फ जाता था, वो प्रतिदिन बाजार जाता था, मतलब सिंपल सेंटेंस था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो नहीं जाता है, प्रतिदिन नहीं जाता है, कोई भी काम उसको नहीं करता है, काम को करता ही नहीं है, वो नेगेटिव सेंस आ रहा है इसमें। अब नेगेटिव सेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसके हिसाब से डील करना है, उसके हिसाब से डील करना है, मतलब डू डज में से लगाना है, नोट लगाना है और प्रोसेस वही रहेगा मतलब। तो दोस्तों जैसे कि आई है, इसके लिए तो मैं आई लिख दिया मैंने दोस्तों। लेकिन आई क्या होता है दोस्तों, आई जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। तो प्लूरल नाउन के साथ में मैं डू लगाऊंगा दोस्तों, डू। डज नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। डू के बाद में दोस्तों मैं नोट लगाऊंगा। नोट लगाना कभी भी मैं नहीं बोलूंगा नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में दोस्तों आई डू नॉट गो। डू नॉट गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डू डज पहले से ही आ गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस को देखना है, उसके बाद में नहीं देखना है। तो आई डू नॉट गो टू, फिर जो है मार्केट एवरी डे। अब दोस्तों क्या किया है, आई डू नॉट गो टू मतलब जाता है, तो मतलब ये वर्ब है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। गो के बाद में हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन ये फिक्स ही है। कहाँ पर जाता है, ऑब्जेक्ट का जो है पता अपन को मार्केट आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट लिख दिया। और फिर अदर वर्ड्स, जो ये एवरीडे है, ये टाइम है एक तरीके से, तो अदर वर्ड्स बनने लिख लिए दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो ये है दोस्तों, वह आम खाना पसंद नहीं करता है। मतलब वो पसंद करता अगर, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता। अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफर्मेटिव का अच्छा जो है वो नेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये है कि वह आम खाना पसंद नहीं करती है, पहली बात तो ये लड़की है, इसके लिए सी का यूज आएगा। और वो पसंद नहीं करती मतलब ये नेगेटिव सेंस है। अब नेगेटिव सेंस है तो दोस्तों फिर अपन क्या करते हैं, इसको उसी हिसाब से नेगेटिव में बदलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आ गया सी दोस्तों मैंने क्या बताया था, सी जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर आप डज लगाइए, सी डज। और नोट लगाना कभी भी मत भूलिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने नोट लगा दिया, सी डज नोट। अब फिर मतलब पसंद करना,
जो है पसंद करना, वो क्या है, पसंद नहीं करती है। तो ये जो है ये वर्ब होगी। तो सी डज नॉट लाइक, LIKE। अब लाइक में एस या यस मत लगा देना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर जो है डू डज में से अपन ने डज लगा दिया। तो सी डज नॉट लाइक ईटिंग, EATING, ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, और ये फुल स्टॉप। तो वो क्या करती है कि वो आम खाना पसंद नहीं करती हैं। तो लाइक वर्ब आ गया, ईटिंग मैंगो। दोस्तों इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट के हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों ये आ गया वे का मतलब IVU दे बताया था, तो यहाँ पर दे लिखेगा। तो दे लिखने के बाद में जैसे ही दे लिखा, उसके बाद में क्या हुआ कि भाई ये तो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर फिर आप लिख दीजिए डू, और डू के बाद में नोट तो लगा ही दीजिए। नोट लगाने के बाद में क्या कह रहा है, वे इंग्लिश नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए नो, दे डू नॉट नो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिए इंग्लिश, इंग्लिश आपने लिख दिया। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपने क्या किया है कि जो नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को भी आपने बनाना सीख लिया और नेगेटिव सेंटेंस को भी आपने बनाना सीख लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, और नेगेटिव में जो है डू डज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों को अपन कैसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आप देखेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए। दोस्तों हमने क्या किया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, और तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हम प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जैसे कि क्या वह रोजाना गांव जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। दूसरी बात, अगर ये इसमें क्या पहले आ गया, मतलब कि जैसे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब थी अपन ने डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। तो यहाँ क्या करना है, ये डू डज है इसको अपन को पहले लगाना है। किसके अनुसार लगाते हैं, पहले भी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते थे, अब भी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं, लेकिन पहले जो है अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर अपन को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं, और फिर दोस्तों अगर टाइम दिया हुआ तो है टाइम लिखते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह को कभी भी मत भूलना, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने जो है 2 प्रकार पढ़ लिए, तीसरे अपन बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जैसे कि दोस्तों मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों कि जो अपना सब्जेक्ट है वो है वह, और वह क्या वह रोजाना गांव जाता है, मतलब कोई बॉय है या फिर आदमी है या फिर मेल है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं ही लिख लेता हूँ। ही को लिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ही जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर है। अब उससे पहले क्या करना है, जैसे इसके अनुसार आपको करना होता है। मैंने हर किसी में ये लिखा रखा है कि आपको कैसे क्या करना है। डू डज जो है उसमें से पहले लगाना है, तो ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, ही के साथ में हम डज लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ही क्या है, सिंगुलर है, मतलब तो ही सिंगुलर है, तो डज ही। अब दोस्तों फिर क्या है, फिर हम वर्ब यूज में लेते हैं। तो वो रोजाना गांव जाता है, क्या वह रोजाना गांव जाता है, मतलब तो वर्ब तो क्या बनेगी, जाना, मतलब तो गो ही आएगा। डज सी गो, और गो के बाद में टू हमेशा लिखना, टू तो कहां पर जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो रोजाना गांव की बात कर रहा है। रोजाना तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना भाई, रोजाना तो एक तरीके से टाइम है, रोजाना जा रहा है, लेकिन जो गांव है, गांव वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो डज ही गो टू विलेज, विलेज अपन ने
लिख दिया दोस्तों यहाँ पर। विलेज के बाद में दोस्तों डज ही गो टू विलेज डेली, डेली अपन ने लिख दिया, रोजाना का मतलब डेली, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। तो दोस्तों डज ही गो टू विलेज डेली, इसका मतलब हो गया क्या वह रोजाना गांव जाता है। इस तरीके से आपको सिंपल वे में जो है सेंटेंस बनाना है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं हो सकता है कि ये आपके नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में समझ लेना। लेकिन फिर आप ध्यान रखो कि सबसे पहले लगाना है डू डज, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज पहले लगाना है, इस बात को ध्यान रखना आप। और डू डज जब आता है ना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिर्फ जो है ना वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, मतलब सिंपल सेंटेंस में अगर आप यूज करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस से आएगा, नहीं तो और किसी में भी नहीं आता। तो दोस्तों अब क्या कर रहे हैं अपन, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट जो है प्रिया है, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ आपको। क्या प्रिया रोजाना खाना पकाती है। दोस्तों ये पकाना जो है ना ये वर्ब है, यहाँ पर वर्ब मतलब क्रिया है। और दोस्तों क्या है खाना, खाना क्या है दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और रोजाना ये डेली है तो मतलब ये टाइम है यहाँ पर टाइम। अब मैं इसको करता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट को लिखा पहले प्रिया, प्रिया लिख दिया, प्रिया लिख दिया, लेकिन पहले मेरे को डू या डज में से लगाना है। और प्रिया क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है, तो सिंगुलर नाउन है तो आप यहां पर डज लगाइए दोस्तों, यहां पर आप डज लगाइए, डज प्रिया। अब पकाना को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं, डज प्रिया कुक। और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट क्या है खाना मतलब फूड, फूड लिख दिया। और फूड के बाद में दोस्तों डेली लिख दिया मैंने, डेली, डेली लिख दिया। और डेली लिखने के बाद में दोस्तों मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। तो क्या प्रिया रोजाना खाना पकाती हैं, इसका जो अंग्रेजी का सेंटेंस होगा डज प्रिया कुक फूड डेली, डज प्रिया कुक फूड डेली। तो ये इसका इंग्लिश वर्ड हो गया। अगर ये आपको जो है ऐसे इंग्लिश में पूछना है तो आप इस मतलब आपको बोलना पड़ेगा डज प्रिया कुक फूड डेली। कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट तो अपने पास है ही। तो नेक्स्ट क्या है, फिर ये वह आ गया, मतलब क्या वह रोजाना स्कूल जाता है। जब वह आ गया तो इसका मतलब जो है ही आ गया, ही के साथ में आप डू तो नहीं लगाओगे क्योंकि ये प्लूरल तो है नहीं है, तो इसके साथ में आप डज ही लगाइए, डज ही। जाना आ गया, जाता है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। और दोस्तों लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। अब दोस्तों देखो, पहले अफर्मेटिव अपन ने पढ़ा, अफर्मेटिव में अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज लिया, डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हमने क्या यूज लिया कि डू डज पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस तक तो हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि वो प्रश्नवाचक भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप इसको उतार लीजिए एक बार। अब दोस्तों देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है हम ले रहे हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है फोर्थ टाइप का है, फर्स्ट टाइप का था अफर्मेटिव, सेकंड टाइप का था नेगेटिव, थर्ड टाइप का था इंटरोगेटिव और फोर्थ टाइप का था इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब सिंपल वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इनका अर्थ ये होता है। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए डू डज तो हम लगाएंगे ही, जैसे कि प्रश्नवाचक में लगाया था डू डज। उसके बाद में हम सब्जेक्ट भी लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन होता क्या है कि इंटरोगेटिव
और नेगेटिव आ गया, जैसे कि क्या वह बाजार नहीं जाता है। प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं का भी सेंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1 नंबर पे तो ये लिख दिया, 2 नंबर पे ये लिख दिया, तीसरे नंबर पे नोट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, फिर अदर वर्ड्स लगाना, और फिर जो है ये क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलना 1% भी। तो दोस्तों इस तरीके से अपन को जो है सेंटेंस निर्माण करना है। अब देखते हैं कि जैसे ये सेंटेंस है, क्या वह बाजार नहीं जाती हैं। तो दोस्तों ये फीमेल है, तो अपन ने क्या किया, जैसे सी लिख दिया, यहाँ पर सी मैंने लिख दिया, तो सी के लिए डज आएगा, जैसे कि आपने पिछले जो सेंटेंस था उसमें भी देखा था। डज सी के बाद में आप नोट लगा दीजिए, इसके अनुसार चलिए आप। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है इसके अनुसार चल रही है। सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नोट लिख दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज सी गो टू, गो आएगी, मतलब कि क्या वह बाजार नहीं जाती है। गो के बाद में टू, गो टू, और बाजार का मतलब मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाती हैं, तो मार्केट के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं दिया है, जैसे कि क्या वह रोजाना बाजार नहीं जाती हैं, तो अगर टाइम दिया होता तो टाइम को भी हम लिखते, तब जाके अपना सेंटेंस कंप्लीट होता। लेकिन नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अब दोस्तों, जैसे कि ये वाला है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसमें भी टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम दे देते तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लास्ट में टाइम लिख देते। यदि वो लिख देता है कि वो डेली फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो लास्ट में डेली लिख देते। वो पूछ लेता क्या वे प्रतिदिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो एवरीडे लिख देते। जो भी वो लिखते वो हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, ये सब्जेक्ट को आपको लिखना है दे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने दे लिखा, आपको क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ में हमेशा डू आएगा, और डू लिख दिया, फिर दे लिख दिया। लेकिन नोट और आपको लिखना है। नोट क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा रखा है नोट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो नोट लिख दिया। खेलना को जो है हम बोलते हैं प्ले फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसका जो है ये अपन ने इंग्लिश सेंटेंस बना दिया। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। यदि आप फॉलो करते हो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाओगे, जैसे कि आज का मेरा लेसन है, इसको आप अगर देखते हो ढंग से, तो आपको जो है आगे के टेंसेज जो हैं वो बड़े सिंपल हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट दिन थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो है ये वाला। तो दोस्तों राहुल को मैं पहले ही लिख लेता हूँ, राहुल को, क्योंकि क्या राहुल प्रतिदिन खाना नहीं खाता है, ये है दोस्तों। तो राहुल के साथ में हमेशा डज आएगा, तो डज मैंने लिख दिया, राहुल लिख दिया। और दोस्तों नोट तो लिखना ही है, इस बात का तो आपको पता ही है। अब खाता है मतलब कि ईट खाना, खाता है उसको तो ईट बोलते हैं, ईट, और फिर फूड, खाना जो होता है उसको बोलते हैं फूड। फिर उसके बाद में जो है एवरीडे, और एवरीडे के बाद में दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्या किया है, मैंने जो प्रेजेंट के 4 टाइप थे, पहला टाइप था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा टाइप था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा टाइप था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा टाइप था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कैसे कंप्लीट करवाया है, क्योंकि मैंने उसका अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल वाक्य है उसको कन्वर्ट करना बता दिया आपको। उसके बाद में नेगेटिव बता दिया, उसके बाद में इंटरोगेटिव बता दिया, उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दिया। यदि दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा चला के देखना, जरूर समझ में आ जाएगा।
क्योंकि अपना जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप में से फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप इसको एक बार जो मैंने लिखा रखे हैं ये सेंटेंस इनको बनाओगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो अपना होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर होगा। और एक बात और बता दूं, आज जितना टाइम लगा है उससे कम टाइम लगेगा और भी अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊँगा। इस तरीके से आपके टेंस में बिल्कुल एक्यूरेट करवा दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और यदि ये यूजेबल हो और आपको फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतना ही अच्छा कंटेंट, उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।